जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास में हमने इसका इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ इसका पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिया था। यदि आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो सबसे पहले सजेशन हम आपको यही देंगे कि पहले इसका इंट्रोडक्शन देखें, फिर ये एक्सरसाइज देखेंगे तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगी और बेहद आसान एक्सरसाइज है। लेकिन आप सोचें कि डायरेक्ट यदि मैं इस एक्सरसाइज को ही लगा लूं तो कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सजेशन मैं यही करूंगा कि पहले आप इसका इंट्रोडक्शन देखें, फिर इस एक्सरसाइज को देखें, कहीं भी समस्याओं का सामना नहीं होगा। तो चलिए समझिएगा, कल हमने कई रूल सीखे थे, जैसे कि अवकलन क्या होता है, अवकलज क्या होता है, अवकलनीयता क्या होता है, कैसे अवकलनीयता चेक करेंगे कि अवकलन किसी पॉइंट पर अवकलनीय है कि नहीं है। ये सारी बातें जो है वो हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था। साथ ही साथ हमने कुछ फार्मूले बताए थे, x के पावर n होगा तो उसका अवकलन क्या होगा, sin x का क्या होता है, cos x का क्या होता है, tan x का क्या होता है, cot x का क्या होता है, sec cos x। इन सभी फार्मूले हमने अच्छे तरीके से सीखे थे, ठीक। और साथ ही साथ यदि दो फंक्शन को जोड़ के रूप में दिया तो कैसे करेंगे, घटाना के रूप में दिया तो कैसे करेंगे, गुणा के रूप में दिया तो कैसे करेंगे, भाग के रूप में दिया तो कैसे करेंगे, सारी बातें जो है वो हमने सीखा था। और साथ ही साथ हमने ये भी बताया था कि कोई फंक्शन जो है अगर वो किसी पॉइंट पर अवकलनीय है तो फिक्स है कि कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन हमने बात इसका विलोम जो है अगर वो कॉन्टिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो अवकलनीय हो ही, उस पॉइंट पर हो सकता है अवकलनीय नहीं भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे हमने एक मॉडुलस फंक्शन लेकर के एग्जांपल दिखाया था कि मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो ऑल रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूअस होता है, लेकिन हम उसको चेक करके देखा था वो अवकलनीय नहीं था, है ना। तो चलिए समझिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन को करते हैं हम। और उसके बाद हमने सीखा था चैन रूल, फलन के फलन का अवकलन, है ना, फलन के फलन का अवकलन चैन रूल, यानी बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया था कि चैन रूल होता क्या है। एक तो होता है कि हम क्या काम करें, इसको माने फिर करें, काफी लंबा प्रोसेस होगा जो हम दिखाए थे। एक हमने दिखाया था कि आसान तरीके से भी कर सकते हैं। तो चलिए समझिएगा ध्यानपूर्वक। ए बच्चे, हमने बताया था कि अवकलन किसके सापेक्ष होगा, जो आरएचएस में हमारा होता है हम लोग अक्सर उसी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो यहाँ हमारे पास दो चर है, एक है वाई, एक है यक्स। और आपको ये भी बताए थे कि वाई में यक्स के सापेक्ष वाई में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, अवकलन। यानी यदि मैं यक्स में चेंजिंग करूंगा तो वाई में भी चेंजिंग होगा। बाई एग्जाम्पल हमने समझा था, तो समझिएगा ध्यान से। यानी हम y का अवकलन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के, क्योंकि राइट साइड में हमारा जो चर है वो क्या है, x है। तो यहाँ लिखेंगे हम x के सापेक्ष, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो ये बच्चे समझिएगा, हमने आपको बताया था कि अवकलन होता कैसे है। हम बताए थे कि d/d तो होता ही, अगर मैं x के सापेक्ष करूंगा तो d/dx, और w के सापेक्ष करूंगा तब d/w, t के सापेक्ष d/dt, m के सापेक्ष d/dm, है ना। बताए थे कि जिसके सापेक्ष करेंगे नीचे वही चीज आता है। तो समझो मुन्ना ध्यान से, हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, तो हो जाएगा हमारा d/dx, यह हो जाएगा y। फिर यहाँ समझो d/dx, यहाँ हो जाएगा हमारा cos ब्रैकेट में sin x के सापेक्ष हमको अवकलन करना था। आशीष जैसे करो बात करो तो बाउंस करेगा। यहाँ समझिएगा ध्यान से, दोनों पक्षों में लगा d/dx, सीधा समझ लीजिए d/dx हमने दोनों पक्षों में लगा। अब इसका करते हैं अवकलन, तो ये हमारा बन जाता है dy/dx। अब यहाँ समझिएगा ध्यान से, कंफ्यूजन मेन यहाँ होता है। तो पहले ध्यान दो, पहले तुम इतना ज्यादा देख ही नहीं रहे हो। समझो लिखा है cos x, ये पूरा क्या है, x है। तो चलो बच्चे, हमने cos x का फार्मूला का लिखवा था, क्या था, माइनस साइन x। बहुत अच्छे, क्या हो जाएगा, माइनस साइन
यक्स हमारा ये काम कर रहा है। इतनी बात कंफर्म हुई। cos x का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन x। तो cos x का अवकलन होगा माइनस साइन, और ये पूरा x काम करता है x। अभी हमने केवल cos का अवकलन किया, ये चैन रूल। इधर समझो ए भाई, बाउंस करेगा। चैन रूल समझो, चैन रूल। तुम्हें क्यों कह रहे हैं? देखो चैन रूल। अभी हमने सिर्फ cos का किया है, अब करेंगे साइन का। तो लिखेंगे d अपान dx साइन x। तो समझो ध्यान से बच्चे, हो जाएगा माइनस साइन ब्रैकेट में साइन x और साइन x का अवकलन cos x। और अभी हमने सिर्फ साइन का अवकलन किया, ये वाला x बचा है। तो जाएगा d अपान dx x। हमने ये भी बात बताया था कि यदि उसी फंक्शन का उसी के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो 1 होता है ना। तो यहाँ समझिए, हो जाएगा माइनस, इसको पहले लिख देते हैं, जैसे लिख देता हूँ। चलिए, माइनस साइन x इंटू cos x, और इसका हो जाएगा 1 का गुणा करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। चाहे तो इसको ऐसे लिख दो, ये cos को पहले लिख दो। तो जाएगा माइनस cos x इंटू साइन x। ये हमारा हो गया अवकलन कंप्लीट। यह चैन रूल, फलन के फलन का अवकलन। अब हम लोग अगला प्रश्न समझते हैं। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन, इसका दूसरा प्रश्न समझ लेते हैं। दूसरा दिया है y बराबर साइन ax प्लस b। साथ ही साथ हमसे पहले ही बोला गया था कि प्रश्न 1 से 8 में x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो साफ शब्दों में मेंशन किया गया है, क्या लिखेंगे? x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो समझो बच्चे ध्यान से, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हो जाएगा d अपान dx, यहाँ हो जाएगा y बराबर d अपान dx, यहाँ हो जाएगा साइन ax प्लस b। अब यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, देखिए समझो ध्यान से। इसका करेंगे तो हो जाएगा हमारा dy अपान dx। और समझो ये साइन, ये पूरा x, तो साइन x का अवकलन cos x, cos ax प्लस b। अभी हमने सिर्फ साइन का अवकलन किया है, अब करेंगे इसका अवकलन। तो समझो बच्चे, d अपान dx ax प्लस b। उसके बाद समझो बच्चे ध्यान से, क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग है तो पूरा सिखा रहे हैं, इसलिए कोई स्टेप मिस नहीं कर रहे हैं। हम बताए थे कि यदि दो फंक्शन गुणा के रूप में हो, सॉरी जोड़ के रूप में तो उसको अलग अलग कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारा बन जाएगा d अपान dx ax, फिर प्लस था तो प्लस d अपान dx हो जाएगा, ठीक। उसके बाद समझिएगा बच्चे ध्यान से, ये जाएगा cos ax प्लस b। यहां समझो मुन्ना ध्यान से, अगर जैसे हमको 2x का अवकलन करना हो, मान लेते हैं, फिर 2x स्क्वायर का अवकलन करना हो, तो जो कांस्टेंट होता है उस कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर लेते हैं, तो अवकलन होता है, यानी ऐसे हो जाएगा 2d अपान dx x स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x। इस तरीके से होता है। यहाँ जो हमारा a है वो किसका काम कर रहा है? कांस्टेंट का काम कर रहा है। a हमारा बाहर हो जाएगा और x का x के सापेक्ष में अवकलन कितना होगा? 1। उसी फंक्शन का उसी के सापेक्ष अवकलन कितना होता है? 1। इसका हो जाएगा। और b हमारा क्या है? कांस्टेंट।
कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है 0, बताए थे कल की क्लास में। यहाँ हो जाएगा हमारा cos ax प्लस बी, 0 माने कुछ नहीं, 1 गुणा 1 में करत हो जाए e, यानी कुल मिलाकर आ गया हमारा a cos ax प्लस बी, ये हमारा हो गया। अब अगला हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद स्टेटमेंट को हम लोग देखते हैं क्या दिया है। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो समझिएगा थोड़ा ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है, सेक ब्रैकेट में tan अंडर रूट एक्स, यही ना बच्चे। आप समझिए थोड़ा सा लंबा है, लंबा इसलिए कि चैन रूल इसमें काफी लग जाएगा, फलन के फलन का अवकलन काफी लगेगा इसमें। देखो ध्यान से समझना अभी कैसे होगा इसमें। तो क्योंकि x के सापेक्ष तो बोला ही गया है, इसलिए हमने हिंदी रहने दिया कि x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने का। तो चलिए ये बच्चे, ये बनेगा हमारा, डायरेक्ट लिखते हैं। अब जान गए ना इसको, ये dy अपन dx से बनता है, ये बन जाएगा dy अपन dx, यहाँ जाएगा d अपन dx बड़ा ब्रैकेट सेक अंडर रूट ब्रैकेट में tan अंडर रूट एक्स। समझो ध्यान से बच्चे, आए अंकित, ये तो हमारा dy अपन dx को बराबर करेगा, और कल हमने बताया था कि यदि sec x की हम अवकलन की बात करें होता है sec x इंटू tan x। आए बच्चे बात ना करो, अभी कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। sec x का अवकलन होता है sec x इंटू tan x। तो देखो अभी तुम इसको मानो x, क्या मानोगे x, ध्यान से समझो तभी बात बन पाएगी, और कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। यानी ये पूरा का ये देख नहीं रहे हो तुम, ये क्या लिखा है x लिखा है, समझ sec x। तो sec x के अवकलन की बात करें तो क्या बनता है, देखो ये पूरा x है तुम्हारा, समझ ठीक। तो देखो होता है sec x इंटू tan x, हो जाएगा sec x, x हमारा कितना काम कराइए इंटू tan x, तो tan और x का काम कराइए tan अंडर रूट x, बस सुनाई sec x इंटू tan x, तो sec x ये हो गया इंटू tan x, ठीक। अभी हमने सिर्फ इसका अवकलन किया है, ये समझाने के लिए लिखे थे, पता चली वो क्यों था। अभी हमने सिर्फ इसका अवकलन किया है, ये अभी बाकी है। यहाँ लिखेंगे हम d अपान dx। राजा बाबू आ जाओ, राजा बाबू यहाँ से तुरंत बाहर निकलो, बाहर भागो। अब हम इसका अवकलन करेंगे, हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा है, पहले इधर कहेंगे, थोड़ी सही है। यहाँ सुन बच्चे, हमने अभी सिर्फ सेक का क्या अवकलन किया था, अब उसका करेंगे, तो समझो ध्यान से बच्चे। dy अपान dx बराबर सेक x, सेक ब्रैकेट में tan अंडर रूट x इंटू tan ब्रैकेट में tan अंडर रूट x। अब देखो हमने tan x का अवकलन निकाला था, होता है सेक स्क्वायर x। तो समझ ध्यान से, सेक स्क्वायर x, x किसका क्या काम कर रहा है, अंडर रूट x। फिर ध्यान से समझो, अभी हमने tan का अवकलन किया है, अब कौन बचा है x, अंडर रूट x। तो d अपान dx अंडर रूट x, अंडर रूट x को बच्चे यदि मैं लिखना चाहूं तो अंडर रूट हटता है, पावर 1/2 होता है, क्योंकि मैं अंडर रूट का तो अवकलन जानता नहीं, तो मैंने इसको हटाकर क्या लिख दिया x के पावर 1/2। अब समझो ध्यान से, देखो बच्चे समझा, ये हो जाएगा हमारा
सेक tan अंडर रूट एक्स इंटू tan अंडर रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। अब अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा था कि यदि x के पावर n डी अपान डी एक्स के पावर n हो तो घात पहले चली आती है, n x के पावर n माइनस y कम हो जाता है। तो देखो ये आ जाएगा 1/2 पहले x के घाते 1/2 माइनस 1, ऐसा समझो ध्यान से। माइनस एक में से प्लस का आधा घटे तो माइनस का आधा बचे, क्या बचेगा? माइनस का आधा। अगले स्टेप लिखते हैं, देखो बच्चे साथ ध्यान से, इसको हम लोग क्या पहले लिख देते हैं, सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स इंटू सेक ब्रैकेट में tan अंडर रूट एक्स इंटू tan ब्रैकेट में tan अंडर रूट एक्स। इसको तो लिखे चुके थे। अब देखो 1/2 x के घाते माइनस 1/2 है ना। अब हम जानते हैं कि यदि घात माइनस से नीचे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स इंटू सेक tan अंडर रूट एक्स इंटू tan अंडर रूट एक्स इंटू 1/2। ये मुन्ना इसको नीचे लाते हैं, जब नीचे आएगा x के घाते 1/2 और 1/2 मतलब होता का अंडर रूट, क्या होता? अंडर रूट एक्स। तो यहाँ समझो ध्यान से, ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक tan अंडर रूट एक्स इंटू tan अंडर रूट एक्स। इसको ये बच्चे 1 का गुणा कर यही चीज आएगा, और ये पूरे के अपान में है क्योंकि सब एक ही टर्म में गुणा के रूप में है ना, अपान 2 अंडर रूट एक्स। हो सकता है यही दिया हो या कुछ और सेट कर लिया हो। ये दे रहा है, हाँ। तो हमने जो है इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग समझते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 समझने का प्रयास करते हैं। 5 नंबर यदि क्वेश्चन की हम बात करें तो y बराबर हमको दिया है साइन ax प्लस b अपान cos cx प्लस d। ये हमारा सवाल है। अब समझो बच्चे ध्यान पूर्वक, इसका भी x के सापेक्ष अवकलन करना है। शायद 5वां नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर 5। तो सुनो ध्यान से, x के सापेक्ष अवकलन करना है तो y का तो हो जाएगा dy अपान dx हो जाएगा। इधर इधर समझो घड़ी हम जानते हैं ये महंगी भाई खरीदी। चलिए आगे, हो जाएगा dy अपान dx। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा d अपान dx साइन ax प्लस b अपान cos cx प्लस। तो अभी तक हमने जो पढ़ा क्वेश्चन नंबर 4 तक वो सिंगल फंक्शन पढ़ा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की यदि बात करें तो डबल फंक्शन, एक है साइन ax प्लस b और नीचे है cos cx प्लस b। साथ ही साथ ये दो फंक्शन भाग के रूप में दिया है। तो कल इसका भी हमने फार्मूला बताया था, है ना। हमने बताया था कि यदि दो फंक्शन फर्स्ट अपान सेकेंड के फॉर्म में हो, अगर इनका हम अवकलन करते हैं तो होता है सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट
डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड अपान सेकेंड का स्क्वायर। ठीक, आप समझो कोई टीचर इसको u भी मान कर सकता है, कोई टीचर xy मान के कर सकता है, तो घबराने की बात नहीं है, सेम है। चाहे xy मानो इसको, चाहे ab मानो इसको, चाहे mn मानो इसको, चाहे नितिन विजय मानो इसको, कुछ भी मानो, या फर्स्ट सेकंड मानो। तो फर्स्ट सेकंड थोड़ा पढ़ने में आसान, आदत बन चुकी है पढ़ने की। सेकंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का स्क्वायर। हाँ, डिफरेंशियल, हाँ, अवकलन हिंदी में कहा भाई, डिफरेंशियल। हाँ, फर्स्ट ऐसे बोल भाई, हिंदी बोलो तब, द्वितीय प्रथम का अवकलन माइनस प्रथम द्वितीय का अवकलन, नीचे द्वितीय का वर्ग, द्वितीय हिंदी बोल। अंग्रेजी आसान है, फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, सॉरी सेकंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का स्क्वायर। तो चाहे हिंदी में आप बोलना चाहे तो हिंदी में बोले, अंग्रेजी में बोलना चाहे तो अंग्रेजी में। तो समझिएगा ध्यान से, ए बच्चे, ऊपर वाला ऊपर वाला फंक्शन हमारा है फर्स्ट, नीचे वाला फंक्शन हमारा है सेकेंड। तो फार्मूला देखो, यहाँ पर समझेंगे, लिख देते हैं, समझो ध्यान से। तो होता है देखो, हर सेकेंड, तो सेकेंड हमारा क्या है, कॉस ब्रैकेट में सी एक्स प्लस डी, डिफरेंशियल डी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट साइन ए एक्स प्लस, ठीक, उसके बाद माइनस, तो माइनस फर्स्ट क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी डी अपॉन डी एक्स, सेकेंड कॉस सी एक्स प्लस डी अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। तो सेकेंड हमारा क्या है बच्चे, क्या हो जाएगा, कॉस ब्रैकेट में सी एक्स प्लस डी और इस पूरे का स्क्वायर। ठीक, तो समझो ध्यान से बच्चे, तो समझिएगा ध्यान से, ये हमारा बनेगा डी वाई अपान डी एक्स। देखो, इसके पहले क्या डी अपान डी एक्स लिखा आएगा, इसका अवकलन नहीं होगा, जिसके पहले डी अपान डी एक्स उसी का होगा ना। तो यहां समझो, ये हमारा रहेगा कॉस सी एक्स प्लस डी, हमारा ऐसे ही रहेगा। इस फार्मूले को मैं मिटा दे रहा हूं बच्चों, ये बात वही है। चलिए समझिएगा ध्यान पूर्वक, ये हमारा cos cx प्लस डी रहेगा ऐसे। अब देखो, इसका अवकलन करेंगे, इधर समझो ध्यान से, और नहीं तो ना मुंह बनाओ, मुंह साइन का अवकलन cos जाएगा, cos x हमारा कितना काम कर रहा है, a x प्लस बी। मुन्ना, अभी हमने अवकलन किया है केवल साइन का, अभी हमारा बचा ये b अपान एक्स ए एक्स प्लस माइनस साइन ए एक्स प्लस बी। इसका करेंगे cos का अवकलन माइनस साइन ए एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी। उसके बाद है बच्चे, अभी हम किसका अवकलन करेंगे, सी एक्स प्लस डी का। तो डी अपान डी एक्स सी एक्स अपान सेकेंड का स्क्वायर। तो सेकेंड हमारा ये है कॉस सी एक्स प्लस डी का, ऐसे इसको ओपन कर देते हैं। देखो ये बच्चे समझ ध्यान से, अगर हम करें कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा तो कितना हो जाता है, कॉस स्क्वायर, और ये कई बार है। तो मैं करूंगा कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस
सी एक्स प्लस डी। तो देखो ये तो हमारा थीटा का ना काम कर रहा है, एक घात जाए कई घात हो जाएगा, हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। बातें कंफर्म है सबको? देखो डी वाई अपान डी एक्स बराबर ये हमारा रहेगा कॉस सी एक्स प्लस डी। ये बना देखो ये हमारा रहेगा कॉस ए एक्स प्लस बी। और अभी हमने किया था क्वेश्चन नंबर 3 जो है। अब यहाँ समझाकर पहले बात तो मैं इसको अलग अलग अवकलन दूंगा, फिर ये हमारा कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, यक्स का यक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो 1 का गुणा ए में करेंगे तो ए हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है इसका क्या हो जाएगा 0। तो अब आप धीरे धीरे सीख चुके हैं, अब बार बार उसको दे रहे हो। तो स्टार्टिंग में धीरे धीरे सिखा रहे थे, पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रहे थे। जैसे जैसे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते जाएंगे लेवल जो है वो स्टैंडर्ड होता चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ देखो हम जान चुके हैं ये कांस्टेंट इसका हो गया 0, यक्स का हो जाएगा 1 गुणा एम करेंगे कितना हो जाएगा ए, इसका हो जाएगा ए माइनस 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 प्लस। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन ए एक्स प्लस बी, और यहाँ जाएगा इंटू साइन सी एक्स प्लस डी। ये बच्चे बात ना करो। उसके बाद सी एक्स प्लस डी का जब हम करेंगे तो हो जाएगा सी, क्योंकि डी कांस्टेंट 0, एक्स का हो जाएगा 1 गुणा करेंगे आ जाएगा सी अपान कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये मुन्ना समझो ध्यान से, ये जो है ये दोनों के बटे, हम दोनों को इसी लाके बटे देते चलते हैं। ये हमारा कांस्टेंट को हम पहले लिख देते हैं, तो देखो क्या बनेगा, बन जाएगा हमारा, इसमें कई कास है 2 कास है, लेकिन थीटा इसका सी एक्स प्लस डी है या इसका प्लस सी एक्स प्लस डी है। इन दोनों को मैं अलग अलग कर देता हूँ। देखो एक हमारा हो जाएगा, एक को हमने लिख दिया, उसके बाद एक हम 1 के अपान कर देते हैं, अरे यहाँ 1 है ना, एक हमने कर दिया 1 अपान कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक, और एक हमने कर दिया इसके नीचे इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी अपान कॉस सी एक्स प्लस डी। बस भाई नहीं, देखो इसमें 2 था, एक की तो हमने अकेले लगा दिया और एक ही इसके नीचे लगा दिया, और एक ही देखो इसमें 2 कास स्क्वायर था, एक को हमने अकेले लगा दिया और एक को इसके नीचे लगा दिया। अब यहाँ बचा क्या है, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। फिर इसको भी इसके नीचे लगाते हैं, तो देखो इसमें तो एक थीटा मैच कर रहा है, तो साइन के नीचे लगा देंगे तो कुछ बना देगा, एक को अकेले लगा देंगे, एक को हमने कर दिया प्लस अकेले 1 अपान कॉस, पहले कांस्टेंट लिख लेते हैं सी इंटू 1 अपान, देखो इसमें 2 था, एक को हमने कर दिया कॉस अकेले सी एक्स प्लस डी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी, हमारा जैसे तो वैसे रहने दिए इसको, और उसके बाद ये देखो सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, इसमें 2 था, एक ले जाकर उसके नीचे लगा देते हैं, साइन सी एक्स लास्ट में लिखे हैं साइन सी एक्स प्लस डी अपान कॉस सी एक्स प्लस डी। तो समझो मुन्ना ध्यान से, यानी कि पहले तो हमने इसको अलग किया, एक टर्म हमारा ये था, ध्यान सुनो, एक टर्म हमारा ये था और दूसरा टर्म हमारा ये था। पहले तो हमने दोनों को अलग किया, ठीक, दोनों को अलग करने के लिए इसमें कास कई बार है, 2 बार है अपान में। एक कास को हमने अकेले लगा दिया क्योंकि इसका थीटा कहीं मैच नहीं कर रहा था, कहीं लगाने से कोई मतलब नहीं निकलता, तो एक को हमने अकेले कर दिया, एक को हमने क्या किया इसमें जो था इसके नीचे ले आकर लगा दिया, बाकी ये बचा जैसे उसको लिख दिया। वही प्रक्रिया इसके नीचे भी जाएगा, तो देखो इसमें कई टू है, 2 है, एक, अरे इधर समझो यार, 2 था, एक हमने क्या सी को पहले लिखा, एक हमने अकेले कर दिया कॉस सी एक्स प्लस डी,
और उसके बाद ये साइन ए एक्स प्लस बी जैसा था वैसे एक कास को हमने ले जाकर इसके नीचे लगा दिया ताकि वो साइन अपान कास का बन जाएगा, tan बन जाएगा। तो समझो ध्यान से बच्चे, ये वाला सेम टू सेम था, कट गया। ठीक, अब देखो वहां सॉल्व करा दे रहा हूं, समझ ध्यान से। ये हो जाएगा ये बच्चे ए और 1 अपान कास होता क्या है, सेक, है ना, ए सेक सी एक्स प्लस डी। बाकी ये कास ए एक्स प्लस बी हमारा जैसे तो वैसे रहेगा, कॉस ए एक्स प्लस बी, फिर प्लस देखो ये बच्चे सी, ये क्या बन जाएगा, सेक सी सेक सी एक्स प्लस डी। बाकी इसका कुछ नहीं दिया, हमारा इसे राबे करेगा, साइन ए एक्स प्लस बी सी सेक सी एक्स प्लस डी था इंटू साइन ए एक्स प्लस बी। अब देखिए होगा उसके बाद साइन अपान कॉस का बनता है tan, नीचे लिख दे रहे हैं जगह नहीं तो tan सी एक्स प्लस डी। ये हो गया हमारा अवकलन, यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे डी वाई अपान डी एक्स। ये हो गया हमारा अवकलन। अब इससे ज्यादा कुछ सेट नहीं कर सकते, बहुत करेगा, कास वगैरह को पहले लिख देगा, साइन वगैरह को पहले लिख देगा, बस ये चीज है। सिस्टमैटिक ढंग से अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, डी वाई अपान डी एक्स बराबर लिख देते हैं पहले कास को, किसी को भी लिख देना था, ए गुणा का साइन हटा देते हटा दो, यहाँ गुणा का साइन कोई दो। चलो ये मतलब वही चीज है, क्या करोगे सकते हो। ठीक, ये हमारा अवकलन क्या करके कंप्लीट होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक क्वेश्चन हो जाए, क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो 6 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो है y बराबर cos x क्यूब माइनस साइन स्क्वायर x की पावर 5। हाँ बच्चे समझिएगा ध्यान से, हम बताएं यदि शुरुआत में बात की, बताया आपको हम सिंगल फंक्शन देखा करते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो वहां भी डबल फंक्शन आया, लेकिन वो भाग के फॉर्म में। यहाँ भी डबल फंक्शन है, कास एक साइन है, यहाँ किसके फॉर्म में है, गुणा के फॉर्म में। ठीक, तो समझो ध्यान से बच्चों। अब यहां समझिएगा ध्यान से, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो समझो ध्यान से, ये हमारा बनेगा डी वाई अपान, लेकिन अगर ये सिंगल फंक्शन होता तो हम कर देते। ये डबल फंक्शन है तो हम इसका भी फार्मूला पढ़े थे कि यदि फर्स्ट और सेकंड दो फंक्शन दिया, अब चाहे इसको u भी मानो, एक्स वाई मानो, एबीसीडी मानो, कुछ भी मानो, होता था फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। इसको भी हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। ठीक, तो याद समझिएगा बच्चे ध्यान से, ये हमारा हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग लगा देते, होता है फर्स्ट तो cos x क्यूब इंटू डी अपान डी एक्स, सेकेंड साइन स्क्वायर x के पावर 5 प्लस सेकेंड
साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट कॉस एक्स। समझो ध्यान से बच्चे, इसके पहले तो डी अपॉन डी एक्स नहीं देनी है तो ऐसे रहेगा, अवकलन करना नहीं इसका, तो जाएगा कॉस एक्स क्यूब। अभी तुम साइन पर ध्यान मत दो, अगर घात आ जाए तो सबसे हम घात का करते हैं। एक्स के पावर एन जो है वो घाते बतावत है, घाते वाला है, तो घात आ जाता है पहले और वहां एक घात कम है ना, तो घात आ जाएगा पहले तो हो जाएगा 2 साइन एक्स के पावर 5। ठीक, ये मुन्ना समझो, अभी हमने केवल घात का अवकलन किया, अब किसका करेंगे, साइन का, तो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स के पावर 5। इसकी बात करें तो हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। ये बच्चे कास का अवकलन। अब आप यहाँ कहेंगे सर, अब आप यहाँ कहेंगे सर यहाँ पहले घात का अवकलन नहीं कर रहे हैं, अरे तो यहाँ पर साइन पर घात था और ये तो हमारा थीटा हो ना, पहले कास कर तब तो थीटा कर भाई। क्या समझे, साइन का क्या होता है, कास का होता है माइनस साइन एक्स, एक्स काम कर रहा है हमारा एक्स क्यूब, और अभी हमने केवल कास का अवकलन किया है, अब किसका करेंगे, एक्स क्यूब का। तो समझो बच्चे ध्यान से, इसको हम पहले लिख देते हैं, हो जाएगा 2 साइन एक्स के पावर 5 इंटू कॉस एक्स क्यूब। ये मुन्ना देखो, साइन का अवकलन कॉस हो जाएगा कॉस एक्स के पावर 5, और अभी हमने केवल कास का अवकलन किया। अब करेंगे डी अपॉन डी एक्स, एक्स के पावर 5 का अवकलन करेंगे, उसके बाद समझेगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। इसे गुणा कर देखा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, गुणा कर माइनस, ये प्लस माइनस हो गया माइनस, फिर हो जाएगा हमारा, इसी को पहले लिख देते हैं, साइन एक्स क्यूब इंटू या फिर साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। ये बच्चे जब इसका अवकलन करेंगे तो हमने पढ़ा यदि x के पावर n हो, n x के पावर n-1 होता है, यानी घात पहले चली जाती वहां एक कम हो जाता है, तो जाएगा 3x स्क्वायर। अब फिर x क्या करेंगे, x का x के रिलेशन होता है 1, कोई करने से मतलब उसका नहीं। हाँ देखा देखा, अच्छा काल मैंने इनका प्रश्न मारा, वो प्रश्न तो हाल ही में देखा, डी अपॉन डी एक्स अगर x के पावर 5 बा तो ये इनाय बाकी एक दिया 5 घात करब दिया, 4 घात करब दिया, 3 घात करब दिया, 2 घात करना है। एक बार घात के करबे त एक तब करो तो 5x के पावर 4 एक बार घात निपट गई, यानी इनके सॉल्व कर चुके ना हम ना। अब सोचो फिर एक करके क्या करेंगे ना, ही एक बोलना करबे हम ए डी अपॉन डी एक्स एक्स के अवकलन करबे, घात का अवकलन हो चुकी है, ऊपर वाले सब समाप्त हो गए ना। अब इधर आंसर आ गया ना, आंसरवा का अवकलन करबे का, ये आंसर आ चुका बा, प्रश्न ही रहा है। यहाँ देख, यहाँ ना देख भाई, यहाँ देखी था घात हो गया बचा भाई एक्स, अब तो एक्स की करबे बस भाई देगा। ए बच्चे घात कर दिया बचा भाई एक्स, अब अगर x के रिस्पेक्ट में अवकलन कर तो हो जाए 1, और 1 से कोई मतलब है नहीं। देखा घात कैसे समझा, घात अवकलन करते घात मिटाई दे का बचा अब x के x का समझ में अवकलन कितना आ गया 1, तो है यहाँ देखा था इसका हो जाएगा 1, कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ समझ ध्यान से, अब अगर हम बात करें तो हो जाएगा हमारा 2 साइन एक्स के पावर 5 इंटू कॉस एक्स क्यूब इंटू कॉस
x के पावर 5 और इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 5x के पावर 4। और अगर यदि बच्चे मैं x का अवकलन करूंगा तो x के सापेक्ष में कितना आ जाएगा 1, कोई मतलब है नहीं। क्या हो जाएगा हमारा माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x के पावर 5 इंटू 3x स्क्वायर। ये बच्चे बात ना करो, अब हम कागज पे गुणा भाग करके आसानी से लिख देते। कुछ कॉमन वगैरह तो नहीं मिल रहा है? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है कॉमन वगैरह। नहीं, एक बार अरेंज करना पड़ेगा पूरा। अभी तू गुणा वुणा कर ना किया तो 5 दूनी 10 और अलजेब्रिक टर्म को पहले लिखते हैं तो हो जाएगा 10 x के पावर 4 फिर साइन x के पावर 5 इंटू कॉस एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स के पावर 5 माइनस क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। ये हमारा हो गया dy/dx का। अब घबराइएगा मत, हो सकता है काश को पहले लिख दिया और साइन को बाद में। तो गुणा के रूप में है, जैसे 7 गुणते 8 गुणते 5 है, मैं इसको 5 गुणते 8 गुणते 7 भी लिख सकता हूँ। जैसे 2 गुणते 3 गुणते 4 है, गुणा करोगे 2 तिहाई 6 चौक 24 ही आएगा। उल्टा कर दोगे 4 गुणते 2 गुणते 3 करोगे तब पर भी 4 दूनी 8 तिरिक 24। तो गुणा जो है, गुणा और जोड़ जो है वो क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है। क्रम विनिमय नियम में हम किसी को भी आगे पीछे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। गुणा और जोड़ दोनों में क्रम विनिमय नियम लागू होता है। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरे से लेकर 6वें तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।